नमस्ते दोस्तों, कोसेट की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है। और आज बच्चों हम लोग कोसेट में थ्योरम नंबर 4 करने वाले हैं। थ्योरम 4। अब ये थ्योरम 4 हमारी क्या कहती है, जरा इसको समझते हैं। मान लें जब भी आपको कोसेट बनाना होगा तो आपको क्या चाहिए होगा, एक सब ग्रुप। तो आपके पास एक कैपिटल एच एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है। फिर आपने इस सब ग्रुप की हेल्प से दो राइट कोसेट लिए, एच ए और एच बी। आप दो लेफ्ट कोसेट भी ले सकते हो, ए एच और बी एच। तो हमारे पास ये जो थ्योरम नंबर 4 है ये बताती है कि अगर आपके पास कोई भी दो राइट कोसेट हैं या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट हैं तो इनके बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी? एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। मीन्स between any two right coset or any two left coset there exists a mapping which is 1-1 as well as onto। मीन्स कि एक बाइजेक्टिव मैपिंग जरूर एग्जिस्ट करेगी दो राइट कोसेट या दो लेफ्ट कोसेट के बीच में। अब बात आती है कि 1-1 और onto हमारे क्या होते हैं। वैसे तो हम लोग सब जानते हैं, बट मैंने एक एजम्पशंस बना के चला है कि आप नहीं जानते। इस लेक्चर से आप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। तो यहां पे मैं सबसे पहले बता दूं कि 1-1 का मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है, ये डोमेन होती है बच्चों, ये कोडोमेन होती है। तो हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है इसकी एक यूनिक इमेज हो, जैसे कि 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी। ये हमारे पास 1-1 है। बट अगर मैं ये कहूं कि 1 की इमेज भी ए, 2 की भी इमेज ए, 3 की भी इमेज ए, 4 की इमेज भी ए, तो बच्चों ये हमारा 1-1 नहीं है, नॉट 1-1। बिकॉज यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं डोमेन में उनकी सबकी इमेज क्या है? ए। तो यूनिक तो रही नहीं। अब जैसे मैं ये करूं कि 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज ए। यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज क्या हो गई? सेम। तो ये भी 1-1 नहीं है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि 1-1 किसे कहेंगे, जब डोमेन के जितने भी एलिमेंट उन सब के लिए एक यूनिक इमेज है, जैसे कि 1 की इमेज बी, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज डी, 4 की इमेज ए। ये हमारा 1-1 है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब बात आती है कि 1-1 का सर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया, ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब बच्चों ये होता है कि जितने भी एलिमेंट को डोमेन में हैं उन सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखोगे यहां पे को डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज है। ए की प्री इमेज क्या है? 1, बी की प्री इमेज क्या है? 2, सी की प्री इमेज क्या है? 3, डी की प्री इमेज क्या है? 4। तो ये 1-1 के साथ ऑन टू है। अब यहां पे आते हैं, यहां पे देखेंगे कि यहां पे 4 एलिमेंट्स हैं को डोमेन में, बट बी की कोई प्री इमेज नहीं है, ना सी की कोई प्री इमेज है, ना डी की कोई प्री इमेज है। इसलिए ये हमारा ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ऑन टू होने के लिए क्या है कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट यहां पे कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। किनकी? बी सी डी। लिख देता हूं कि नो प्री इमेज exist for B, C, D। अब यहां पे देखें, यहां पे देखिए A की प्री इमेज है, B की प्री इमेज है, C की प्री इमेज है, बट D की कोई प्री इमेज नहीं है। इसलिए ये भी हमारा ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ऑन टू होने के लिए कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है उन सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एक भी रह गया तो वो ऑन टू नहीं होगा। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये हमारा ऑन टू है। तो आई होप आपको 1-1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये थ्योरम हमें यही बताती है कि अगर आपके पास कोई भी दो राइट कोसेट है या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट है तो उनके बीच में एक 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। 1-1 और ऑन टू का मतलब क्या है, आई होप अब आपको क्लियर है। तो चलिए अब इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग।
एक चीज और बच्चों, अगर आपको कभी भी प्रूफ करना हो कि टू प्रूव 1 1, कभी भी आपको 1 1 प्रूफ करना है तो आप क्या कर सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलो, और अगर आपने प्रूफ कर दिया कि x इज इक्वल टू वाई तो आपका ये 1 1 हो गया। सेकंड, आप ऐसे भी दिखा सकते हो और कि अगर x इज नॉट इक्वल टू वाई तो इट इंप्लाइज कि जो इमेज होगी एफ एक्स की इज नॉट इक्वल टू इमेज ऑफ एफ वाई। अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो उनकी इमेजेस क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, सेम नहीं होगी। ये हम कैसे किसके लिए प्रूफ करते हैं, जब हमें 1 1 प्रूफ करना होगा। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, बट मैं उससे पहले मैं इसको रब कर दूं बच्चों, इसका काम हो गया, क्योंकि आपको जो समझाना था वो मैंने समझा दिया कि 1 1 हमारा क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। और बच्चों एक चीज, जब भी कोई मैपिंग 1 1 और ऑन टू दोनों होती है तो आप उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हो और उसको आप ये भी बोल सकते हो 1 1 करस्पॉन्डेंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये भी मेंशन होता है कि थ्योरम की स्टेटमेंट को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हैं, तो जिससे कंफ्यूज ना हो तो मैं दोनों वर्जन उसके आपको लिखा दूंगा। चलिए, थ्योरम क्या है हमारे पास कि इफ कैपिटल H इज अ सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप कैपिटल G, अगर कैपिटल H क्या है, सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप G, देन देयर एग्जिस्ट a 1 1 onto mapping between any two right, या आप कह सकते हैं एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। ये है हमारे पास स्टेटमेंट, मीन्स कि अगर कैपिटल H हमारे पास कोई सब ग्रुप है ग्रुप G का, देन देयर एग्जिस्ट अ 1 1 onto मैपिंग, एक 1 1 onto मैपिंग तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी बिटवीन एनी टू राइट कोसेट या एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। या आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, लेट H be any, let H be, रुकिए, let H be a subgroup of G, there is 1 1 correspondence between any two right, या आप कह सकते हो एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। क्या कहने का मतलब है कि अगर H कोई सबग्रुप है G का, देन देयर इज 1 1 करस्पॉन्डेंस। 1 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब ही बच्चों क्या है, 1 1 ऑन टू। ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 1 करस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि अ मैपिंग विच इज 1 1 एंड ऑन टू बिटवीन एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। आप इसको कुछ इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर H इज अ सबग्रुप ऑफ G, then there exists a mapping HA to HB which is 1 1 and onto, where
ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी। देखिए एक ही थ्योरम की स्टेटमेंट को हम कितने वेज में लिख सकते हैं, कितने वेज में डिफाइन कर सकते हैं। वही स्टेटमेंट है, बस उसको हम अलग अलग वेज में लिख रहे हैं। मींस कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप है तो कोई भी दो राइट कोसेट है या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट है, उनके बीच में एक वन वन करस्पॉन्डेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी करेगी। अब बात आती है इसको प्रूफ करने की, तो इसको प्रूफ हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। प्रूफ करना है जी, अभी कर लेते हैं हम लोग प्रूफ। ये बच्चों मैंने इसलिए नहीं रब किया क्योंकि ये अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वन वन प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ, अब आप सोचोगे कि सर ने तो पूरा बोर्ड तो थ्योरम की स्टेटमेंट से ही फिल कर दिया है, तो प्रूफ आ जाएगा इतने छोटे में? तो बिल्कुल आ जाएगा, बस हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी दो राइट कोसेट हम लोग पिक करते हैं। लेट एच ए एंड एच बी बी एनी टू राइट कोसेट। यहां पे मैं राइट कोसेट को लेके बच्चों प्रूफ करूंगा, सिमिलरली आप लेफ्ट कोसेट को लेके भी प्रूफ कर सकते हो। लेट एच ए एंड एच बी बी एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। अब एक हम लोग मैपिंग डिफाइन करेंगे। डिफाइन अ मैपिंग, डिफाइन अ मैपिंग एफ एच ए से एच बी such that f h a is equal to h b। ये एक हमने एक मैपिंग बनाई है। मैपिंग क्या है बच्चों? कि कोई भी हमारा जो एच ए का एलिमेंट है वो किस पे मैप हो रहा है? एच बी पे मैप हो रहा है। वेयर, यहां पे मेंशन कर दो कि ए और बी ग्रुप के हमारे एलिमेंट है। ये मैपिंग हमने डिफाइन करी है बच्चों। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये मैपिंग हमारी वन वन भी होगी और ऑन टू भी होगी। तो हमने कहा चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको कलरफुल करता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे? टू प्रूव वन वन। अगर हमें वन वन प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? ये स्टेटमेंट का यूज करेंगे जहां पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज सेम है। तो ठीक है, डोमेन में जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? एच ए फॉर्म में होंगे। तो हमने एक एलिमेंट लिया H1A और एक एलिमेंट लिया H2A। अब हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि FH1A इज इक्वल टू FH2A, मीन्स ये दोनों एलिमेंट की इमेज क्या है? सेम। तो अगर वन वन है ये मैपिंग तो कंफर्म ये दोनों एलिमेंट सेम ही होंगे, कोई अलग एलिमेंट नहीं होंगे। तो अब क्या करेंगे? ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो दो एलिमेंट हमने पिक किए हैं H1A और H2A, इनकी इमेज सेम है। अब हमें नहीं मालूम है कि ये इक्वल है कि अनइक्वल। तो अकॉर्डिंग टू द मैपिंग H1A कहां पे मैप होगा? H1B पे। और H2A कहां पे मैप हो रहा होगा? H2B पे। अब आप काम करो, आप बोथ साइड राइट कैंसिलेशन लॉ का यूज करो। तो राइट कैंसिलेशन लॉ का जब आप यूज करोगे मींस आप B के इनवर्स से राइट हैंड साइड से ऑपरेट कर दो यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ। तो राइट कैंसिलेशन लॉ का जब आप यूज करोगे तो आप इसको लिख सकते हो H1 इज इक्वल टू H2। अब आप क्या करो? बोथ साइड A से ऑपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा H1A इज इक्वल टू H2A। आई होप आपको विजिबल है। हाँ, तो देखिए हमने क्या किया? बोथ साइड हमने एलिमेंट A से ऑपरेट कर दिया, तो हमें क्या मिला? H1A इज इक्वल टू H2A। और यही है H1A इज इक्वल टू H2A, हमारे सेम आ गए। fx इज इक्वल टू fy इंप्लाई x इज इक्वल टू y। तो यहां पे वही हो रहा है कि fx इज इक्वल टू fy इंप्लाई क्या कर रहा है कि x इज इक्वल टू y। तो वन वन तो ये हमारा प्रूफ हो गया। मींस हम लोग ने अज्यूम करके चल रहे थे कि दो एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज सेम है। तो अगर ये मैपिंग को वन वन होना था तो ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट ना होकर सेम होने चाहिए थे। तो वही हुआ, H1A इज इक्वल टू H2A। तो ये वन वन हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये मैपिंग हमारी ऑन टू है
हैंस यहां पे लिख देता हूं, इट इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज एफ इज 1 1। एफ हमारा क्या है? 1 1 है। अब बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है? ऑन टू प्रूव ऑन टू प्रूव करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एक आर्बिट्ररी कोई एलिमेंट पिक करो कोडोमेन का, तो लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल एच बी। ये हमने कोई एलिमेंट पिक किया, कहां का है? कोडोमेन का। सच दैट y को आप लिख सकते हो एच बी फॉर्म में। अगर y को आप एच बी फॉर्म में लिख रहे हो तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है कि ये जो h है ये किसका मेंबर है? सब ग्रुप का मेंबर है, मतलब कि कैपिटल H का मेंबर हुआ। अगर ये कैपिटल H का मेंबर है तो आप दोनों साइड क्या करो? एलिमेंट ए से ऑपरेट कर दो। तो एच ए किसमें बिलोंग कर गया? कैपिटल एच ए में। लीजिए प्रूव हो गया। आपने कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक किया कोडोमेन का और आप देख रहे होंगे कि उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, मींस एफ एच ए क्या आ रहा है हमारा? एच बी। और यहां से क्या इंप्लाई हो गया कि एफ इज ऑन टू, एफ हमारा ऑन टू भी हो गया। मींस आपने आर्बिट्ररी एक एलिमेंट y पिक किया और आपने देखा कि ये जो एलिमेंट y है इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। दिस शोज कि ये जो मैपिंग है ये हमारी ऑन टू हो गई। तो आप देख रहे हो कि ये जो मैपिंग हमने कंसीडर करी है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसलिए आप देख पा रहे हो कि थ्योरम हमारी क्या सजेस्ट कर रही है कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप है तो कोई भी दो राइट कोसेट आप ले आओ या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट ले आओ, उनके बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट जरूर करेगी, हम लोग करा देंगे एग्जिस्ट, जो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। और वो मैपिंग क्या है? एफ एच ए इज इक्वल टू एच बी। लीजिए ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको ये थ्योरम और इसका प्रूफ क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ कोलोरली है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मैं बोर्ड रब करके वो आपको बताऊंगा। बट यहां पे आप देख लो कि हैंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अब मैं बोर्ड रब करके इस थ्योरम से रिलेटेड जो कोरोलरी है वो आपको समझाता हूं। बच्चों अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी उसी से रिलेटेड हमारे पास कोरोलरी है जो हमें ये बताती है कि H अगर कोई सब ग्रुप है ग्रुप G का तो एक ऐसी मैपिंग हमेशा एग्जिस्ट करेगी सब ग्रुप H और कोई भी उसके राइट कोसेट, या आप कह सकते हो सब ग्रुप H है और कोई भी उसके लेफ्ट कोसेट के बीच में एक ऐसी मैपिंग जरूर एग्जिस्ट करेगी। लेट सपोज वो मैपिंग हमारे पास F है जो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। मीन्स कि यहाँ पे जो मैपिंग है सब ग्रुप H से उसी के लेफ्ट कोई भी लेफ्ट कोसेट में, तो ये मैपिंग हमारे पास 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। अभी हम लोगों ने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि कोई भी दो राइट कोसेट हो या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट हो, उनके बीच में जो मैपिंग एग्जिस्ट करेगी एक ऐसी मैपिंग जरूर एग्जिस्ट करेगी जो 1 1 है और ऑन टू है। बट अब दो राइट कोसेट की जगह एक हमारे पास सब ग्रुप है और दूसरा उसका कोई भी कोसेट है, राइट कोसेट भी हो सकता है लेफ्ट कोसेट। तो ये कोरोलरी हमें ये बताती है कि कोई भी सब ग्रुप और उसके कोसेट के बीच में एक ऐसी मैपिंग जरूर एग्जिस्ट करेगी जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी। तो यहां पे वही मैं लिखूंगा कि देयर एग्जिस्ट a 1 1 on to mapping between subgroup H of G and any right, or,
लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। आई होप आपको क्लियर है। मीन्स कि देयर एग्जिस्ट अ 1-1 ऑन-टू मैपिंग बिटवीन सबग्रुप H of G and any right or left coset of H in G। जो यहां पे मैंने लिखा, यहां पे मैं लिख देता हूं, that is like this। अगर आप इसको प्रूव भी करना चाहो तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, जो अभी हम लोगों ने HA और HB दो हमने राइट कोसेट लिए थे, उनमें से आपकी जो एलिमेंट है मैं बता देता हूं कि आप क्या करो, एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हो कैपिटल H से HA। मैं यहाँ पे राइट कोसेट का केस ले रहा हूं बच्चों, ठीक है, कि सब ग्रुप से राइट कोसेट पे एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं सच दैट FH इज इक्वल टू HA। ठीक है, तो ये बच्चों मैपिंग जो होगी ये हमारे पास देन दिस मैपिंग इज 1-1 एंड ऑन टू। ये मैपिंग हमारी 1-1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। कैसे? अगर आपको 1-1 चेक करना है, टू चेक 1-1 आप क्या करो, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट पिक करो डोमेन के सच दैट उनकी इमेज सेम है। तो FH1 इज इक्वल टू FH2। अब ये मैप कहां हो रहा है, H1 मैप हो रहा होगा H1A में और H2 मैप हो रहा होगा H2A में। अब यहां पे राइट कैंसिलेशन लॉ का यूज करो, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये हो गया H1 इज इक्वल टू H2। लीजिए ये दोनों एलिमेंट सेम आ गए, तो ये 1-1 है। इट इंप्लाइज F इज 1-1। सिमिलरली आप ऑन टू प्रूव कर सकते हो। टू चेक ऑन टू आप क्या करो, कोई भी एलिमेंट पिक करो कोडोमेन का, लेट y बिलोंग्स टू HA। ठीक है, तो इट इंप्लाइज कि y हमारा कुछ HA फॉर्म का होगा। अब आप क्या करो, A के इनवर्स से राइट हैंड साइड से ऑपरेट कर दो, या आप यहीं से आप डायरेक्ट देखो y इक्वल टू HA फॉर्म में होगा, क्योंकि y कहां से आ रहा है, राइट कोसेट विच इज जनरेटेड बाय A। तो H हमारा कहां से हो रहा होगा, कैपिटल H से। तो देखिए हर एक को डोमेन के लिए एक एलिमेंट हमारा डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, मींस प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। दिस इंप्लाइज कि F इज ऑन टू, F हमारा ऑन टू हो गया। तो देखिए, तो ये हमारे पास कोरोलरी। हाँ तो बच्चों लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, और ये हम लोगों के लिए एज अ कोरोलरी है। जैसे ये कोरोलरी 1 है, तो ये हो जाएगी हमारे पास कोरोलरी 2। और ये हमारे पास कोरोलरी 2 हमें ये बताती है कि अगर आपके पास H एक फाइनाइट सब ग्रुप है। क्या है फाइनाइट सब ग्रुप? इफ H इज अ फाइनाइट subgroup of a group capital G, then the number of elements in any two right, या आप कह सकते हैं एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G आर सेम। क्या कहने का मतलब है कि अगर H कोई सबग्रुप है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप कोई भी दो राइट कोसेट लो या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट लोगे H के, तो उनमें भी जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम ही होंगे।
कहने का क्या मतलब है, दैट इज जो कार्डिनैलिटी होगी एच ए की वो इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ एच बी, वेयर ए और बी हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट हैं। आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच ए में जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच बी में होंगे। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं, ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। बिकॉज हमने ये देखा अभी अपनी थ्योरम में कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप है तो आप कोई भी दो राइट कोसेट लो या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट लो, एक 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अगर आपके पास कोई भी दो राइट कोसेट के बीच में 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है तो इससे आप डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे डोमेन और को डोमेन में वो क्या होंगे, सेम। वही ये कोलोररी बता रही है कि अगर H कोई फाइनाइट सब ग्रुप होगा ग्रुप G का, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कोई भी दो राइट कोसेट या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट में वो हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। सिमिलरली आप कोरोलरी 3 भी बना सकते हो। कोरोलरी 3 हमारी ये कहती है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सब ग्रुप में, मतलब कि मैं लिख देता हूं इसको तभी आपको सही अच्छे से समझ में आएगा कि इफ H इज अ फाइनाइट subgroup of capital G, then the number of elements in any right, या आप कह सकते हो कि कोई भी राइट या लेफ्ट कोसेट जो होगा, कोसेट ऑफ कैपिटल H in G is equal to the order of H, मीन्स कि जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उसके इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ दैट सब ग्रुप। दैट इज कि जो कार्डिनैलिटी होगी बच्चों सब ग्रुप की, वही कार्डिनैलिटी होगी राइट कोसेट की और वही कार्डिनैलिटी होगी लेफ्ट कोसेट की। मींस कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हमारे सब ग्रुप में प्रेजेंट है उतने ही हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे राइट कोसेट में या आप कहो लेफ्ट कोसेट में। बिकॉज यहां पे हमारे पास रिजल्ट कि एक 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है सब ग्रुप से उसके कोई भी राइट और लेफ्ट कोसेट में। तो अगर आपके पास 1-1 ऑन टू मैपिंग है मींस कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सब ग्रुप में वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डोमेन में होंगे वो किसके इक्वल होंगे, कोडोमेन के। तो सब ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे राइट कोसेट में। अगर लेफ्ट कोसेट में मैपिंग डिफाइन है तो उतने एलिमेंट होंगे लेफ्ट कोसेट में। मींस कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ एनी राइट और लेफ्ट कोसेट, तो आप कह सकते हो इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ H, मींस कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उसके इक्वल हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे राइट और लेफ्ट कोसेट में। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने थ्योरम 4 पढ़ी जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी दो राइट कोसेट हो या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट हो तो उनके बीच में एक 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करेगी और इन रिस्पेक्टिव कैसा भी आपके पास राइट कोसेट्स हैं हमेशा जो कार्डिनैलिटी होगी कोई भी दो राइट कोसेट या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट में वो सेम होगी। फर्दर अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि आपके पास जैसे कोई राइट कोसेट है या कोई लेफ्ट कोसेट है और आपसे पूछे व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट कोसेट या इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप सिंपली कह दीजिएगा इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। मींस कि जितने सब ग्रुप में एलिमेंट है उतने एलिमेंट्स होंगे हमारे कोसेट में। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आया हो। कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।